वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 9th क्लास का नया चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, जिसके विषय में मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल वगैरह सब कुछ बताए थे, जो कि आपके आज की जो हमारे लेक्चर होने वाला उस सब में इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद आपको अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है या हमारी कोई भी मटेरियल चाहिए, आपको सभी मटेरियल हम अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। गणिता जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी जो एक्सरसाइज है 11.1, जिसमें कुछ क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं इसका। तो 11.1 जैसे कि आपका चैप्टर में एक्सरसाइज है आपकी बुक में, तो उसी तरीके का। और देखिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इस वाले चैप्टर में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप इनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर नहीं आती तो आप कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। अगर इसके अलावा जब तक आप इसके फॉर्मूला याद नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो कल फॉर्मूले बताए थे आपको, जो आज बता रहे हैं, उन सबको आप कंटिन्यूसली लिख लें एक नोटबुक में, और तब जाकर लर्न करें और तब इसके क्वेश्चनों को करें। तो आप इजीली, आपको बहुत इजी हो जाएंगे अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं, इस शेप को हम कौन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको शंकु। इस तरीके की आकृति आपने देखी होगी, जैसे कि जोकर की टोपी होती है, या फिर आपकी जो बर्थडे वाली टोपी होती है, तो वो इस तरीके से टोपी को हम पहन लेते हैं, तो ये आपका शंकु हो जाती है। या आइसक्रीम की कौन होती है, जिसमें आइसक्रीम यहाँ पर रखी जाती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, शंकु की शेप में। ये सारी चीजें आपकी हो जाती है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। उसी तरीके से आपको इसमें 2-3 तरीके की चीजें निकालनी होती है जो आपके क्वेश्चन में पूछेगा। सबसे पहले बकप्रस्थ निकालना है। बकप्रस्थ का मीन क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस पूरे एरिया को पेंट करना है, तो आप पेंट का कहां कहां पर यूज करेंगे? एक तो यहां पर, एक यहां पर, मतलब इस तरीके की जो पर्दी है, इसकी दीवार मान लीजिए, आप इस पर पेंट करेंगे, तो आपको जितना पेंट यूज होगा वो आपका क्या होगा? बकप्रस्थ। ठीक है, जिसे आप सी से डिनोटेड कर सकते हैं, कैपिटल सी से। और इसको जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर और एल के बराबर, जिसमें एल जो होती है वो आपकी तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। और ये आपकी होती है हाइट, जिसको हम बोलते हैं ऊंचाई, और इसको बोलते हैं हम रेडियस, रेडियस, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्या। ठीक है, और ये अगर आपकी ये पूरा का पूरा जो इसके ऊपर जो आकृति होती है, ये पूरी, ये आपकी सर्किल की आकृति होती है, मतलब वृत्त की आकृति। तो जिसमें आपकी अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी, 1 मिनट देखिए, आपसे पूछता है यहां से लेके जो यहां तक की दूरी है, इसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर, डायमीटर। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना, जो व्यास होता है आपका, वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। चाहे तो 2 की गुणा इधर कर लीजिए, और चाहे इधर लाके 2 का डिवाइड कर लीजिए, मतलब त्रिज्या जो होती है उसकी आधी होती है हमेशा व्यास की। या फिर ऐसे चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, जो त्रिज्या की वैल्यू होती है वो हमेशा व्यास की आधी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी आपको पेंट करने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए, कितने मटेरियल में कितने लीटर में होगा, क्या होगा, किस तरीके से आपको जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया, जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। तो देखिए, पाई की जो वैल्यू, आपके पास 2 वैल्यू मिलती है आपको, एक तो 3.14, और एक पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर। ये कभी कभी तो क्वेश्चन खुद बोल देता है कि आपको कौन सी पाई की वैल्यू लगानी है। अगर कभी कभी आपको पाई की वैल्यू लगानी होता है, सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, जिसमें आपका जो नीचे वाला जो 7 है, मतलब डिनोमिनेटर है, जब भी आपकी कोई संख्या ऊपर वाली कैंसिल हो रही है, तो हमेशा हम 22/7 इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है,
अगर ये व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आप इसमें भी पेंट कीजिए और इसका जो ये वाला मटेरियल है, ये वाला एरिया है, ये वाला, आप इसको भी पेंट कीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको पेंट करेंगे तो इसका मतलब इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे संपूर्ण वक्रपथ। जब भी आपके पास जितनी उसकी साइड्स है या जितने उसके कोर है, सभी में आप उसको पेंट कर दीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया के बराबर, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई आर और एल प्लस में आर के बराबर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का सेम टू सेम। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज होती है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ कोई टैब लगा दी, मतलब नल लगा दिया, यहाँ से कोई आपका पानी निकल रहा है, तो ये जो इसका फ्लो है ये इसको इस तरीके से फिल कर रहा है, ठीक है। कोई भी पानी इसमें हमने भरना शुरू किया और ये पानी से इसको फिल कर रहे हैं हम इसको। तो फिल करने पे हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितने लीटर पानी आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, हम हमेशा वॉल्यूम कहते हैं। जो मेरी कल की लेक्चर वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि किस तरीके से वॉल्यूम में और आपकी जो एरिया में क्या अंतर होता है, और विद एग्जाम्पल आपको समझाया था। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप जब भी इस तरीके से कोई चीज निकालोगे तो यह इसका आयतन होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब सेम चीज यहां पर भी एल आर और एच ये तो सेम ही होती है, तो इसमें तो कोई कुछ करने की दिक्कत है नहीं। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब देखिए रेडियस वही, हाइट वही, और पाई के वैल्यू 3.14 लगा लीजिए, यहाँ पर 22/10 जैसे कि आपको जरूरत है, 22/7 सॉरी, एज ए रिक्वायर, आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप लगा सकते हैं। एक देखिए कभी कभी आपसे केवल स्लांट हाइट पूछ लेता है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडरवुड में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूला जनरेट कहां से हुआ, जब आप 10th क्लास में आ जाएंगे तो आप एक पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ेंगे, जिसमें अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें, ये जो आकृति आपको दे रखी है यहां से लेके यहां तक, तो ये एक ट्राइंगल बना रही है, ठीक है, जिसमें आपकी ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। इसको हम बेस बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं आधार, इसको हाइपोटेनस हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ये आपका परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं लंब, ठीक। तो आपके पास एक सूत्र होता है इससे कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बराबर में आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू आपको एल दे रखी है, तो यहाँ एल का स्क्वायर लगा लीजिए। आधार की वैल्यू आपको आर दे रखी है, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर लिख लीजिए, और हाइट की वैल्यू आपको एच दे रखी है, तो यहाँ पर एच का स्क्वायर। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, और जिसमें आपका ये वाला जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके हमारी ये कंडीशन बन जाती है। तो इन फॉर्मूलों को याद रखो, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आपको जो अगले वाले जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन में शॉर्टकट तरीके से एक ही जगह लिख दिए, तो आप इनको याद कर लें। सबसे पहले एल की वैल्यू और सी एस ए मतलब कि आपका कवर्ड सरफेस एरिया, दूसरा आपका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, इनको आप जरूर याद कर लें, ठीक है। अब आपका इस एक्सरसाइज का 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको क्या दे रखा है कि एक शंकु के आधार का जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब जो कंप्लीट आपको वो दे रखी है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपको देखिए 10 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण प्रस्थ निकालना है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज द 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको शंकु बना देता हूं। जैसे कि ये शंकु दे रखा है, इसमें 3 चीजें आपकी एल भी है, एच भी है और आर भी है। तो आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले आपको दे रखी है व्यास की वैल्यू। तो मैंने व्यास आपको बताते, कंप्लीट जो दूरी होगी इसके बराबर हो जाएगी इसके बराबर। तो आपको दे रखा है, गिवन है आपको व्यास बराबर
10.5 सेंटीमीटर, और चाहो तो इसे डायमीटर भी लिख सकते हो। ठीक, और व्यास को हमको निकालना, व्यास से त्रिज्या, और जिसे हम आर बोलते हैं, वो आपकी हो जाती है व्यास बटे 2 के बराबर, जो कि मैंने पीछे फॉर्मूला बताया उसका। 10.5 से 2 को डिवाइड किया तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2.5 सेंटीमीटर ये आपकी दूरी हो जाएगी। अगर इस तरीके से आपके ये कैंसिल करना नहीं आया तो इस तरीके से कर लीजिए, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 105 का जो भाग है हमें 20 में देना, तो 20 का भाग जब आप 105 में दोगे तो 20 पंजे 100, 5 यहाँ से पॉइंट लगा के हमें 0 बढ़ेगा, तो 20 दूनी 40, 10 बचेंगे, पॉइंट लगा 0, 20 पंजे 100 के बराबर। तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपकी वैल्यू सेम टू सेम वही आएगी। अब आपको नेक्स्ट में क्या चीज दे रखा, एक आपको दे रखा त्रियक ऊंचाई, जो कि आपके एल की वैल्यू है, वो आपको दे रखी है कितने के बराबर, 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दीजिए त्रियक, त्रियक को इसमें तैसे लिख रखा, तो तैसे लिख देते हैं। तो आपकी जो त्रियक ऊंचाई है, ऊंचाई एल बराबर, वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाना, बकप्रस्थ का सूत्र। देखिए इसमें जो कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज हो जाएगा कि बकप्रस्थ वाला सूत्र लगाएं या संपूर्ण वाला सूत्र लगाएं। तो पहले नंबर तो ये है कि पहले सवाल की जो लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश करें। वो जब भी आपसे कहे कि केवल उस पर भारी आकार, मतलब भारी पार्ट पर ही हमको केवल पेंट करना है, मतलब ऐसा कुछ कहे लगे आपको, तो हमेशा आप बकप्रस्थ निकालिए। और नहीं तो आपको अगर कहे कंप्लीट पर निकालिए या पूर्ण पर निकालिए, तो उसको आपको क्या करना है, वहां पर आपको संपूर्ण प्रश्न का फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर हमारा काम चल जाएगा केवल बकप्रस्थ से, क्योंकि आपको सिंपल एक ही चीज दे रखी है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा किसका क्या निकालना, बकप्रस्थ, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, कुछ भी लिख दीजिए, सरफेस एरिया बराबर आपका सूत्र होता है पाई आर और एल के बराबर। पाई की वैल्यू ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू, हाँ आर की वैल्यू हमने यहाँ पर 5 पॉइंट वो लिखी थी, तो इस वैल्यू को हम 5.25 सेंटीमीटर लिख देते हैं, क्योंकि आधी हो जाती है हमेशा। तो यहाँ लिख दिया 5.25, और एल की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए हमेशा इसकी जो वैल्यू है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि पाई की वैल्यू हम 22/7 लगाएं या फिर पाई की वैल्यू 3.14 लगाएं। तो जब भी आपको लगे कि मेरी इन दोनों में से कोई भी एक संख्या कैंसिल हो सकती है 7 से, क्योंकि नीचे आपका 7 आ रहा है, तो हमेशा आप इस वैल्यू को लगाइए। और जब भी आपसे 3.84 लगवाएगा तो हमेशा आपसे लिख कर कहेगा कि इसकी वैल्यू 3.84 लगाइए। तो कहने मतलब क्या है, जब 7 से वैल्यू कैंसिल हो रही हो तब तो आप 22/7 लगाइए, और अगर कैंसिल नहीं हो रही हो तो आप केवल पाई रहने दीजिए। और अगर आपसे कहा है कि 3.14 लगाइए, वो आपको लिख कर कहेगा तो 3.1 लगा दीजिए। तो देखिए 5.25 की गुणा जब 10 में करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 22/7, और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास 52.5 के बराबर। ठीक, और 7 से हमने इसको कैंसिल किया, 7×7 = 49, 3 बच गए यहाँ पर, और 7×5 = 35 के बराबर। मतलब आपके पास बच गया 22 मल्टीप्लाई में 7.5। इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.5 की मल्टीप्लाई 22 में, 2×5 = 10 की 0, हासिल लगा 1, 7×2 = 14, और 1 15, और यहाँ पर भी आपके वैल्यू 150 के बराबर। तो 0 यहाँ से, 5 यहाँ से, 5 और 1 6 यहाँ से, और 1 यहाँ से, पॉइंट 1 के बाद तो 1 के बाद, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 165 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि ये 2D डायमेंशन होती है, इसके लिए सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी आपको इन क्वेश्चनों की मल्टीप्लाई वगैरह करनी हुआ करे तो आप ओरली कीजिए, कॉपी पर, ऑन पेपर, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चे एडवांस बनने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे उनकी जो मल्टीप्लाई है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो अपनी जो, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में ये पेपर में बिल्कुल ठीक हो क्वेश्चन, तो आप मल्टीप्लाई करना बिल्कुल ठीक, मतलब अपने मल्टीप्लाई करें तो ओरली करें, लिख कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे आपको क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपको दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक शंकु का कुल वक्रपृष्ठ निकालिए। तो ये तो आपने लिख कर कह दिया कि आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है जी, सबसे पहले त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है एल की वैल्यू, और व्यास दे रखा है हमको 24 मीटर के बराबर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। जिस तरीके से उसमें फिगर बनाया था उस तरीके से इसमें फिगर बना लें। और देखिए इन क्वेश्चंस में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर चाहो तो आप, मैं आपको केवल समझाने के लिए फिगर बना देता हूँ। तो हमारा जो फिगर है वो ये आ गया, ठीक है। तो अब आपको जो एल की वैल्यू है वो तो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर सॉरी इस बार, और जो व्यास की वैल्यू है वो आपको यहां से यहां तक दे रखी है 24 मीटर के बराबर, जो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी केवल 12 मीटर के बराबर, क्योंकि हाफ ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उनको सबसे पहले लिख लीजिए। आपको दिया है जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम एल से डिनोटेड करते हैं, वो आपके पास है 21 मीटर के बराबर। नेक्स्ट में आपको दे रखा है व्यास, जो कि आपके डी डायामीटर होता है, वो आपको दे रखा है 24 मीटर के बराबर। आपको निकालनी है त्रिज्या, जिसको हम रेडियस आर बोलते हैं, वो आपका हो जाएगा व्यास बटे में 2 के बराबर। तो यहाँ पर 24 बटे में 2 या आपके लो 12 मीटर के बराबर, ठीक है। तो अब आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया, यहां पर आप लिख लीजिए TSA बराबर में पाई आर और एल प्लस आर के बराबर। तो आपको सबसे पहले पाई की वैल्यू पाई रहने दीजिए, चाहो तो लगा भी सकते हो यहाँ पर 22/7, नहीं, लेकिन ये इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट लाइन में पता पड़ जाएगी कैंसिल होगी कोई वैल्यू या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 12, और चाहो तो आप लगाना चाहो तो लगा लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, पॉइंटों में आंसर आएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 के बराबर, एल की वैल्यू कितनी है आपका 21 के बराबर, या आपकी वैल्यू 12 के बराबर। नेक्स्ट में 22/7, यहाँ पर 12 और यही मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपकी वैल्यू यही 33 के बराबर। तो 7 से कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी सिंपल से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 22 की देखे, इसीलिए मैं आपको ओरली मल्टीप्लाई करके बताऊं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप भी जो मल्टीप्लाई है आप ओरली करें। तो 22 की मल्टीप्लाई जब आप 12 में करेंगे तो आपकी वैल्यू ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहां पर आपकी वैल्यू 12 के बराबर, सॉरी 22 के बराबर, तो ये 4, 6 और 2 के बराबर। अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 33 से, तो 33 से आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 चौक 12 की 2 हासिल लगे, 6 3 18 और 1 19 की 9 हासिल का 1 लगा, और 3 दूनी 6 और 1 7 के बराबर। तो यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2, 9 और 7 के बराबर। तो अब इसे जब ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितने बराबर 2, 11, 1 यहाँ से, और 9 8 17 की 7 हासिल लगा 1 और 8 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 7 1 2 डिवाइड बाई 7 से। तो अब इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो डिवाइड करने पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8 7 1 2, 7 1 जा 7, यहाँ पर बचे 1 तो 7, तो 7 2 जा 14, मतलब 7 दूनी 14, यहाँ से बचे 3, यहाँ से उतारा 1, और 7 चौक 28, यहाँ से बचे 28, यहाँ से बचे 3, नेक्स्ट में उतारे 2, और 7 चौक 28, यहाँ से आपकी वैल्यू 28, यहाँ से बचे 4, पॉइंट लगा 0, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यहाँ से बचा 5, 0 और 7 सत्ते 49। तो केवल इतना ही रहने दीजिए। तो आपका जो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका बराबर में 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 2D डायमेंशन में होती है। पीछे मैंने लगा दिया था, नहीं लगाया था प्रीवियस में आंसर में, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ भी आप वर्ग मीटर या सेंटीमीटर लगा सकते हैं, ठीक है।
और यही आपका जो आंसर है हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखा है कि एक शंकु का वक्रप्रस्थ जो दे रखा है। अब तक तो हमको वक्रप्रस्थ निकालना था, अब आपको इसमें वक्रप्रस्थ निकाल के बता दिया जी, एक शंकु है हमारे पास, उसका वक्रप्रस्थ 308 है और इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई पता है, वो हमें 14 के बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप निकाल दो इसके आधार की त्रिज्या, दूसरे नंबर पे आपको निकालना टोटल सरफेस एरिया। तो दो चीज आपको निकालनी है। तो जिस तरीके से ये आपका आ गया शंकु, तो आपको जो जो चीज दे रखी है, सबसे पहले ये आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर के बराबर, ये इस बार आपको फाइंड करनी है। और इसका जो कवर्ड वाला सरफेस एरिया है आपके पास, वो आपको क्या दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो यहां लिख देते हैं जो आपको कवर्ड सरफेस एरिया गिवन है 308 के बराबर, यहां लिख दीजिए वक्रप्रस्थ, ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और नेक्स्ट में आपको क्या चीज दे रखी है, एक मिनट में, नेक्स्ट में आपको देखिए तिर्यक ऊंचाई। तो आपको पता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई वो आपकी एल की वैल्यू आपको बराबर दे रखी है 14 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक, अब आपको निकालनी है आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका दो पार्ट है, पहला पार्ट यहां पर, दूसरा पार्ट यहां पर। तो पहला पार्ट में आपको निकालनी है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है, मतलब कि रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि आपका जो वक्रप्रस्थ होता है, वक्रप्रस्थ मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, बराबर हो जाता है पाई आर और एल के बराबर। जहां पर वक्रप्रस्थ की वैल्यू आपको दे रखी है 308, तो 308 लिख लेते हैं। और पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता नहीं है, और एल की वैल्यू होती है आपकी 14 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, 2 बार 7 दूनी 14। तो यहां पर आपके लिए 308 बराबर में 22 मल्टीप्लाई में आर और मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। यहां पर सॉल्व कर सकते हैं आप 308, और ये दोनों आपके मल्टीप्लाई में, तो यहां पर डिवाइड में ले आइए, 22 डिवाइड बाई 2 बराबर में आपकी वैल्यू आर के बराबर। कैंसिल कीजिए यहां पर 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 के बराबर। ठीक है, अब आपको ये 22 से आपको ये कैंसिल करना है। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो बचता, पहले एक बार बोल लिख देते, 154 अपॉन में 22 बराबर आपकी वैल्यू आर के बराबर। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो चाहो तो पहले 2 से कर लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 से 11 बार और 11 सत्ते 77, तो आर की वैल्यू, तो यहां पर आपके पास हो जाएगी आर मतलब कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। आपने काट के इसकी वैल्यू निकाल ली, त्रिज्या की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। अब हमें त्रिज्या पता चल गई है, अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण प्रस्थ निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। तो यहां पर आपका जो संपूर्ण प्रस्थ हो जाएगा, यहां लिखिए शंकु का संपूर्ण प्रस्थ मतलब टोटल सरफेस एरिया बराबर पाई आर और एल प्लस के आर के बराबर। तो इसकी वैल्यू आपकी 22/7, आर की जो वैल्यू है आपके पास 7 के बराबर है, एल की वैल्यू आपकी 14 के बराबर है, और ये वैल्यू आपकी 7 के बराबर। देखिए सभी वैल्यू आपकी पहले से मेंशन थी, ये 14 ये मैंने निकाली थी, इसकी वैल्यू आर की 7, तो वो मैंने सारी वैल्यू पुट कर ली। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 से 7 कैंसिल, तो 22, और ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे आपके 21 के बराबर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 की मल्टीप्लाई करनी है 21 के साथ, तो 22 तो यहाँ हो जाएंगे 1 1 1 2 2 1 2 2, तो 2 2 4 2 2 4, तो 2 6 और 4 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 6 और 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही आपका संपूर्ण प्रस्थ हो जाएगा, जिसको टोटल सरफेस एरिया हम लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो इसको ये आपके एग्जाम में इस बार
आ सकता है। तो जैसे आपको दे रखा है शंकु के आधार पर एक तंबू लगाना है जो कि ऊंचाई है जिसकी 10 सेंटीमीटर, मतलब एक टेंट लगाना है तिकोना शंकु की तरीके का, जिसकी जो ऊंचाई है वो आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या आपको देखिए 24 मीटर। तो आपको ज्ञात करना है सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। देखिए यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नहीं डाला हमने, यहाँ पर नंबर 2 ऐड कर लीजिए, ये आपकी नंबर 2 तो अभी ध्यान आया मुझे, यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 नहीं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको दे रखा है आपको निकालनी है तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, ठीक है जी। फिर तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है जो कि आपकी 70 के बराबर है। तो देखिए कैनवास जो लगेगा ना केवल आपका मतलब आसपास के एरिया में लगेगा, कभी जमीन पर नहीं लगेगा, ठीक है। जमीन तो आपकी बिल्कुल प्लेन ऐसी ही रहेगी। तो इसमें आपको जो निकालना केवल सरफेस एरिया निकालना है, ना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए करते। तो आपके पास सबसे पहले शंकु बना लीजिए, ये आपका शंकु आ गया जिसमें आपको दे रखी है ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब 10 मीटर के बराबर, और आपको रेडियस दे रखी है 24 मीटर के बराबर। एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर हम करते हैं सबसे पहले जो आपको दे रखी है तंबू की ऊंचाई शंकु के एक तंबू मतलब टेंट की जो ऊंचाई है, ऊंचाई एच बराबर 10 मीटर, और जो आपको त्रिज्या आधार की त्रिज्या जो कि रेडियस आर की वैल्यू वो आपको देखिए 20 मीटर के बराबर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट में आपको निकालनी है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमेशा एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर होती है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर। तो एल की वैल्यू आपको पता नहीं है, फाइंड करनी है। आर की वैल्यू आपको पता है, वो आपकी 24 के बराबर है, स्क्वायर के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है वो आपकी है एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू आपकी 10 का स्क्वायर के बराबर। तो अब यहां से आप इन वैल्यूज को निकालना शुरू कीजिए। तो आपकी जो वैल्यूज हो जाएंगी यहाँ पर, तो एल स्क्वायर बराबर देखिए 24 की मल्टीप्लाई 24 में करनी है जो कि आपके बराबर हो जाती है, मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगी। 4 चक 16 की 6, 8 लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 तो यहाँ से हो गए, ठीक है। और यहाँ से आपको हो जाएंगे 24 दूनी 48, तो 6 यहाँ से, 17 यहाँ से, 1 यहाँ से, 576 तो ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। और प्लस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 के बराबर, 10 दाम 100 हो जाएंगे, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे आप। तो यहाँ पर एल इसका बराबर वैल्यू है 676 के बराबर। तो एल बराबर आपके लिए अंडर रूट में 676, और 676 का अब आपको क्या निकालना है, जहां पर एलसीएम निकालना है। तो आपको पेयर बनानी है जिससे आपको पेयर बन के जो आपकी वैल्यू है कंप्लीट बाहर निकल जाए। तो 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, नेक्स्ट में 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 निम 18, और ये केवल 13 से जाएगा 13 टाइम, और 13 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 31। इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट। तो एल की जो वैल्यू है आपके पास हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 13, और एल बराबर वैल्यू हो जाएगी 26 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो तिर्यक ऊंचाई है वो आपने निकाल चुके हैं। आप यहाँ लिख लीजिए एल बराबर 26 मीटर के बराबर। यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहें तो आप तिर्यक ऊंचाई बराबर 26 मीटर। अब आपने फर्स्ट पार्ट तो इसे सॉल्व कर लिया, अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको कैनवास में लागत निकालनी है। तो सबसे पहले वो आपको वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, मतलब कवर्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं इसका। तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है आपके, तो यहाँ पर जो कवर्ड सरफेस जो एरिया है वो आपका होता है पाई आर और एल के बराबर। पाई की वैल्यू है 22/7, और जो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 24 के बराबर, आई थिंक है नहीं, 24 के बराबर आपको यहाँ पर दे रखी थी, ठीक है। और जो आपकी नेक्स्ट में जो एल की वैल्यू है वो आपने अभी निकाली 26 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी इससे डिवाइड नहीं हो रही है।
तो एक काम कीजिए, जब डिवाइड नहीं हो रही तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, बराबर में 22 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26 बटे में 7 के बराबर। ये मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में अगर आप अभी से बना लोगे तो आगे आपकी वैल्यू इजीली आपको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसी वैल्यू बताता हूँ जिससे आप सिंपल कर सकते हैं। अब आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपए खर्च हो रहे थे, मतलब प्रति मीटर स्क्वायर में आपकी जो पैसे की लागत आ रही थी वो 70 रुपए के बराबर आ रही थी। तो यहां लिखिए आप सबसे पहले कि कैनवास की जो दर दे रखी है आपको, मतलब उसके कपड़े की, कैनवास की दर बराबर 70 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर में इतने बराबर, और मीटर स्क्वायर के बराबर, प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। अब आपके पास जो हो जाएगी, तो मतलब 1 मीटर की जो वैल्यू थी, 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास की दर थी, मतलब कैनवास था, वो कितने के बराबर था आपका? 70 के बराबर। अब आपको कितने मीटर चाहिए? इतने मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26 अपॉन 7 बराबर 70 गुणा, यहां पर लिख लीजिए, यहां पर ऐसे लिखिए, 1 मीटर सिंपल लिखिए, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर 1 की गुणा 70। अब आपको टोटल इसमें 70 की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहां पर निकल जाएगी टोटल कॉस्ट, मतलब रुपए जो हो जाएंगे, बराबर में 70 गुणा 22 गुणा 24 गुणा 26 बटे में 7 के बराबर। मल्टीप्लाई मैंने 70 की इसलिए की है कि 1 मीटर जो स्क्वायर की वैल्यू थी वो आपकी 70 के बराबर थी, और मुझे ये पता है इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इतने मीटर स्क्वायर मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी मुझे। और अगर आप चाहो तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो वैसा कोई नहीं है, आंसर चेंज हो जाएगा। मैं केवल इसलिए कि आपको मल्टीप्लाई आसानी से करनी पड़े, तो इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर 10 के बराबर, तो इसलिए अब इसकी मल्टीप्लाई आपके पास सिंपल हो जाएगी। और यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई में 26 के बराबर, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, जितना भी आपका मल्टीप्लाई होकर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वो भी रुपए में। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, तो यहाँ होंगे 220 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 26 के बराबर। मल्टीप्लाई करते हैं, 220 की गुणा 24 में 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 0, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 8 12 और 1, यहाँ पे हो गया 528। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई मैंने कर ली है। और अब आपको जो मल्टीप्लाई करनी है, ये दोनों हो चुकी है, 26 की मल्टीप्लाई इसमें और कर लीजिए। तो 26 की मल्टीप्लाई, तो 0 की 0, 8 6 48 की 8, हासिल लगे 4, यहाँ पर 6 दूनी 12 और 4 16 की 6, हासिल लगे 1, और 6 पंजे 30 और 1 31 आपका यहाँ से हो जाए। क्रॉस में यहाँ पर 0, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 दूनी 10 के बराबर। तो 0 8 12 की 2, हासिल लगे 1, यहाँ से आपकी वैल्यू 7 के बराबर, यहाँ से 13 के बराबर। तो आपका जो टोटल खर्चा होगा वो हो जाएगा आपका 1,37,280 रुपए के बराबर, और यही आपका आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो इस नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, इसके जो अगले क्वेश्चन है हम उसको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनको प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले जरूर याद करें, और चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो जिससे आपको इजीली हम सर्विस सॉल्यूशन दे सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो।